नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश लोधी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया, अखिलेश सरकार की नीतियों का लगातार भाजपा सरकार विरोध करती आई है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के नाम बदलने के अलावा 5 साल बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। चंद्र प्रकाश लोधी ने यह भी बताया कि यदि उनकी सरकार बनती है और अखिलेश भैया सीएम बनते हैं तो फतेहपुर जनपद की सबसे ज्वलंत समस्या सीवर लाइन का काम सबसे पहले पूरा किया जाएगा। सुने सपा के सदर प्रत्याशी चंद्र प्रकाश लोधी की जुबानी। जी हाँ, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया, किसी भी वर्ग के लिए कोई हितकारी लाभकारी योजनाएं नहीं आई, और जो योजनाएं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चालू की थी उन योजनाओं को भी बंद करने का काम किया है उन्होंने। और बहुत सारे जो उन्होंने काम कराए थे उनके उद्घाटन इन्होंने किया। और सारे प्रदेश की सम्मानित जनता बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हों, सब वर्ग परेशान है। सारे लोग ये चाहते हैं, इस बार बदलाव की भावना है और वो चाहते हैं कि इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बने और जिस तरह से विकास रुक गया था प्रदेश का, उस तरह से फिर से वो धारा की तरफ हमारा विकास की धारा बहने लगे। ये लोग चाहते हैं, लोगों की इच्छा है। चंद्रकांत भाई, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, चूँकि हमारी विधानसभा जिसमें हम रहते हैं, हमारे फतेहपुर नगर पालिका, उस क्षेत्र में सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को, ये महत्वपूर्ण समस्या है, इसको हम जैसे ही अगर हमें मौका दिया, सम्मानित जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो हम बनने के बाद सबसे पहला यह काम कराएंगे कि हमारे फतेहपुर नगर में सीवर लाइन की व्यवस्था हो। और जो भी हमारे क्षेत्र में विकास कार्य, बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं, कुछ भी नहीं कराया गया जो हमारे से पूर्व लोग रहे हैं, कोई विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी का टाइम में नहीं हुआ। जो भी कार्य हुआ था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा की सरकार में हुआ था, और हम लोग वो जो कार्य रुके हैं सारे विकास कार्य कराएंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। सीवर लाइन हमारी अहम समस्या है। आपकी जीत का आधार क्या होगा? लोगों की स्नेह और सम्मानित जनता प्रदेश की जो चाह रही है कि नहीं, बदलाव का भाव है और बदलाव की भावना है लोगों के अंदर, वो चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। और सरकार बदलने के लिए सारे लोग मन बनाए हैं, इसी को मुद्दे को लेकर, वही विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारी सम्मानित जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, और हम आगे जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना शुरू करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार जीत के लिए जातीय समीकरण क्या? देखिए, सबसे बड़ा समीकरण मेरे ही समाज का, मैं लोधी समाज से आता हूँ, मेरे ही समाज का अधिकतम वोट इस विधानसभा में है। और एक तो ये, और दूसरा हमारी समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट है, हमारे मुस्लिम और यादव समाज, और जो भी जितनी भी सम्मानित जनता हमारी है, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। तो हम सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करके 2017 में कहाँ चूक हो गई थी? चूक आपकी सबसे ज़्यादा, देखिए, चूक कुछ नहीं हुई थी। हमारी सम्मानित जनता, भोली भाली जनता को इन्होंने बहला फुसला करके और बहकावे में ला करके कि हम ये करेंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, और इसके बाद भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन ले आएंगे, और काला धन लाने की बजाय बल्कि यहीं का धन बाहर चला गया, ये किया इन्होंने। इस तरह से हमारी सम्मानित जनता को गुमराह करके इन्होंने अपनी सरकार को बनाने का काम किया, और सरकार बनने के बाद फिर इन्होंने वही काम किया जो इनको करना चाहिए था। आज सम्मानित जनता हमारे प्रदेश की परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आज वो महसूस कर रहा है कि नहीं, हमें इस सरकार को बदलना है, और बदले का भाव है। इसी भावना के साथ हम लोग सम्मानित जनता के साथ जुड़ करके उनकी सभी समस्याओं को हम लोग जो है सुलझाएंगे। इसका प्रयास करते हुए हम लोग उनके बीच जाएंगे, और हमें निश्चित रूप से आशा है कि हमारी सम्मानित जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी, और हम लोग जिस तरह से विकास रुका हुआ, उस विकास की धारा में हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रदेश को। बहुत बहुत